सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज शुरुआत करेंगे एक बहुत ही बड़ी न्यूज के साथ में, जहां आप देखेंगे कि एचसीएल टेक्नोलॉजी ने अपनी लगातार एक उड़ीसा में डेटा सेंटर की ओर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये डेटा सेंटर लगभग 14,257 करोड़ की मालिकानी हक के साथ बनता हुआ आपको नजर आ सकता है। न्यूज के कारण आप देखेंगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर ली गई है और उड़ीसा सरकार के द्वारा इस प्रकार के प्रोजेक्ट का वेलकम करते हुए यह दिखाया गया है। यहाँ पर एआई डेटा सेंटर कंपनी की फुल स्टेज एआई मार्केट में प्रस्तावित एंट्री की हिस्सा बनता हुआ नजर आएगा और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए कई मुद्दों को सॉल्व करता हुआ भी नजर आएगा। यहाँ पर यदि देखेंगे तो स्थानीय डेवलपर्स इन्फो सिस्टम को बढ़ावा दिया जाएगा और लगातार अगर देखें तो एआई सेक्टर को मजबूती और डेवलपमेंट देखने को मिल सकता है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य केवल एआई एप्लीकेशन डेवलप करना नहीं, बल्कि सरकार की डेटा संप्रभुता को बनाए रखना भी है। रेखा झुंझुनवाला ने हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के 7.38 करोड़ शेयर बेच करके हिस्सेदारी को 15% से 3% कर दिया है, जिससे स्टार हेल्थ की अगर बात करें तो गिरावट इसमें देखने को मिली है और आगे भी इसके काफी नीचे जाने के संकेत लगाए जा रहे हैं। यह हिस्सेदारी के घटने के कारण आप देखेंगे 7.38 करोड़ शेयर बेचे गए हैं, जिसके कारण राकेश झुंझुनवाला की कंपनी को काफी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। लेकिन अगर हिस्सेदारी की बात करते हैं तो 1.55% जो दिखाई दे रही थी वो अभी और ज्यादा घटती हुई नजर आ रही है। यह हिस्सेदारी के कारण अगर हम बात करें तो स्टार हेल्थ की लगभग 14,000 से ज्यादा हॉस्पिटल में अभी नेटवर्क जुड़ा हुआ है और इस कंपनी के शेयर बेचने के कारण लगभग 30% से ज्यादा बढ़ता हुआ एक साल में दिखाई दिया होगा। यहाँ पर करीब 25% की तेजी आई है। अप्रैल जून की तिमाही के अंतर्गत 29% के रिटर्न भी आपको देखने को मिले होंगे। वहीं ईएसडब्ल्यू एनर्जी के रूप में देखें तो ब्रोकरेज फर्म के द्वारा अपनी कटौती करती हुई नजर आई है और आज प्राइस टारगेट को लगभग 17% कम किया गया है, जिसके कारण आप देखेंगे तो मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट के कारण आज इसकी रेटिंग घटा दी गई और इस शेयर में गिरावट भी दर्ज की गई है। यहाँ पर एक बड़ा व्यू देखने को मिला है। ऐसी बहुत ही कम बार आपको दिखाई देता होगा कि 16.7% की कटौती एकदम किसी फर्म के बारे में दिखाई दे रही है। भले ही अगर बात करें तो लॉन्ग टर्म के लिए नजरिया बुलिश है, लेकिन इन सबके बावजूद टारगेट को 559 से घटा करके 550 कर दिया गया है, जो वर्तमान में लगभग 2% गिरावट का दिखाता हुआ नजर आया है। वही ट्रेंड और डीमार्ट की बात करते हैं, जहां पर डीमार्ट कम मार्जिन के साथ मजबूत कैश फ्लो और लगातार मुनाफे के रूप पर निवेशकों को अपनी ओर आकर्षित करता हुआ नजर आ रहा है। तो वही ट्रेंड की बात करते हैं तो जूडियो के अंतर्गत लगातार वो अपने ब्रांड को आगे बढ़ाते हुए नए फैशन मॉडल को लॉन्च करती हुई नजर आ रही है, जिसके कारण यदि आप देखेंगे तो तेजी दिखाई दे रही है और नए स्टोर खुलते हुए भी नजर आ रहे हैं। वहीं गांधार ऑयल रिफाइनरी की बात करें तो 5% की तेजी आज के दिन दिखाई दी है और 26% मार्केट कैप के साथ यह कंपनी आपको चलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर यदि आप एक बात जरूर देखने को मिलेगा कि कर्ज मुक्त बैलेंस शीट और बढ़ते इंपोर्ट की उम्मीदें काफी इस कंपनी के साथ लगाई जा रही हैं, जिसके कारण यदि देखें तो लॉन्ग टर्म में यह अच्छा रिटर्न दिला पाएगी। यह एक भरोसेमंद बात हो सकती है और इस कंपनी के मार्केट को लगभग 26% से ज्यादा हिस्सेदारी रखने के कारण 350 से ज्यादा प्रोडक्ट का इस्तेमाल इसके द्वारा किया जाता है। वहीं यदि हम बात करें तो ग्लोबल कई ग्राहक हैं, जैसे डाबर, मारिको और हिमालय जैसी कंपनी भी इसी के ऊपर डिपेंड करती हैं। यदि अगली अपडेट की बात करें तो अडानी से संबंधित है, जहां पर अडानी इंटरप्राइजेस के द्वारा यह कहा गया है कि एयरलाइंस लॉन्च करने की कोई भी योजना उनके द्वारा नहीं बनाई गई है और इस प्रकार की चलने वाली सारी न्यूज़ें फेक बताई जा रही हैं। इसके कारण यदि आप देखेंगे कंपनी ने ऐसी कभी सभी खबरों को पूरी तरह बेबुनियाद बताया है। अडानी के इस बयान के बाद एक बड़ा सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है
कि आखिर कौन सा ऐसा नियम होगा जिसके अंतर्गत यह बहस छिड़ती हुई नजर आ रही है। इस प्रकार के सारे मीडिया के द्वारा चलाई जा रही खबरों को पूरी तरह से खारिज अडानी इंटरप्राइजेज द्वारा किया गया है। तो आगे इस प्रकार की और भी न्यूज़ें हैं जिसमें 14 साल से घाटे में चल रही ब्लू स्टोन ज्वेलरी आखिरकार आज मुनाफे में दिखाई दी और अब कल्याण ज्वेलर्स और टाइटन जैसी बड़ी कंपनियों के लिए एक मुसीबत बनती हुई नजर आ रही है। यहाँ यदि बात करते हैं 2027 का सिलसिला जारी रहा और रेवेन्यू यदि इसी प्रकार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है तो निश्चित तौर पर कथाकथित रूप में बुलेटिन एंट्री के रूप में आपको ब्लू स्टोन कंपनी देखने को मिल सकती है और जिसके कारण 2 से 3 कंपनियों को काफी कुछ फायदा और नुकसान देखने को मिल सकता है।